ना पत्रकार आप कुछ जानते हो, ना जिसके लिए आप काम कर रहे हो वो कुछ जान रहा है। सबसे ज्यादा खतरनाक परिवार अगर कोई है तो बीजेपी के साथ है। उससे देश को बचाना है। नौजवान बेरोजगार रहा, उद्योग कारोबार जितना होना चाहिए था नहीं हुआ, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी। कुछ लोगों के लिए इन्होंने नियम बनाए, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया। उसका परिणाम यह है कि आज बड़े पैमाने पर भारत पीछे चल रहा है, बहुत सी चीजों में पीछे चला गया। प्रेस की आज़ादी हो, हम कहाँ खड़े हैं? ह्यूमन राइट्स के लेकर के हम कहाँ खड़े हैं? पर कैपिटा इनकम में हम कहाँ खड़े हैं? जब जनता ने मतदान कर दिया, क्योंकि जनता भविष्य समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठन के लोग इतिहास होने जा रहे हैं। इसलिए मुद्दे से हटाने के लिए और बहस महंगाई पर न हो, बेरोजगारी पर न हो, इसलिए इस तरह के सवाल जनता के बीच में रखे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा धोखा किसी ने जनता को नहीं दिया होगा। इनकी अगर 10 साल का कार्यकाल का हिसाब किताब लगाएं, इनकी हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसान से कहा कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी। हाँ, 10 साल हो गए हैं। हमारे किसान भाई पीछे मुड़ के देखें और हिसाब किताब लगाएं कि 10 साल पहले महंगाई क्या थी और आज महंगाई क्या है। 10 साल पहले लागत क्या लगती थी, आज लागत कितनी लग रही है। क्या फसल तैयार होने के बाद क्या किसानों को लाभकारी मूल्य भी ये सरकार दे पा रही है कि नहीं दे पा रही है। और साथ ही साथ तब हिसाब किताब जब लगेगा कि जिन्होंने कहा कि आय दोगुनी हो जाएगी, हमारे किसान भाई बताएं क्या आय दोगुनी हो गई? किसी की आय दोगुनी नहीं हुई। न केवल हमारा किसान दुखी है, और एक समय ऐसा आया किसानों के सामने कि बीजेपी के लोग चाहते थे कि 3 काले कानून लागू हो जाएं। उन 3 काले कानूनों को लेकर के न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश का किसान इकट्ठा हो गया। और आप जानते होंगे सालों साल किसान दिल्ली को घेर करके दिल्ली में बैठा रहा, लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। लगभग 1000 किसान शहीद हो गया, जान चली गई, लेकिन इस सरकार ने नहीं सुना। लेकिन जैसे ही चुनाव आया, सरकार ने अपने 3 काले कानून वापस ले लिए। और अब जब चुनाव आ गया वोट के मामले को लेकर के, तो आप जानते होंगे कि चौधरी चरण सिंह जी, स्वामीनाथन जी उन्हें भारत रत्न दिया है। ये केवल वोट लेने के लिए दिया इन्होंने भारत रत्न, क्योंकि ये किसान के पक्ष में कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं। मैं ये दावा कर सकता हूं, सरकार के पास कम गेहूं पहुंचेगा, प्राइवेट उद्योगपतियों के पास ज्यादा पहुंच जाएगा, क्योंकि वही प्राइवेट उद्योगपति आटा को पैक करके और बाजार में ज्यादा मुनाफा कमाने का काम करेंगे। याद रखिए, ये किसान को लाभ नहीं देना चाहते हैं, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को मुनाफा कमा देना चाहते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जब कभी भी दिल्ली में सरकार बनेगी तो इंडिया गठबंधन मिलकर के किसानों को कानूनी अधिकार तो दिलाएगा एमएसपी का, साथ साथ अपने किसानों का पूरा कर्ज माफ कराने का काम करेगा। लोग जो राशन दे रहे हैं, ये राशन ऐसा है, गरीबों से भी गरीबी वाला राशन दे रहे हैं। इसमें पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं। हमारे प्रधान जितने आए वो जानते होंगे, कोटेदार गांव वाले सब जानते होंगे क्या दे रहे हैं राशन में। जब वोट चाहिए था तो बताओ, रिफाइंड तेल दे रहे थे और दाल भी दे रहे थे, चना। लेकिन अब बताओ क्या मिल रहा है राशन में। इसलिए हमने कहा है, समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, कि अपने गरीबों को पौष्टिक खाना मिलना चाहिए, पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, उनका स्वास्थ्य बेहतर हो इसलिए पौष्टिक खाना मिले। तो इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से संपन्न लोग, पैसे वाले लोग बाजार से पैकेज का आटा लेते हैं, पैकेट वाला आटा लेते हैं, बना बनाया लेते हैं, जिसका बाजार लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे किसानों की कीमत नहीं दे रही सरकार। हम अपने गरीबों को चाहे हमें पौष्टिक पैक्ड आटा देना पड़े तो आटा देंगे, और साथ ही साथ
मोबाइल के चलाने के लिए डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। और जिस समय कोरोना आया और सब चीजें बंद हो गईं, उस समय केवल आप लोग मेहनत कर रहे थे और समाजवादियों का लैपटॉप चल रहा था जो आपकी मदद कर रहा था। और जिस समय ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई, जब ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई, साल 2 साल जो खराब हुए हमारे बच्चों के, तो संपन्न लोग थे उनके तो बच्चे पढ़ लिए, लेकिन गरीब के परिवार के बच्चे नहीं पढ़ पाए। गरीब के परिवार के पास ना सही मोबाइल था और ना ही कंप्यूटर था, ना लैपटॉप था, जिसकी वजह से नहीं पढ़ पाए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए भी इंतजाम करेंगे। जिस तरीके से लैपटॉप बांटे थे उसके लिए सुविधा देंगे और डाटा उसी के लिए दे रहे हैं कि कभी आपको पढ़ाई करनी पड़े, परीक्षा के लिए आपको कुछ जानकारी हासिल करना हो, वो दे सकें हम। जो हमारे आपके लोगों के लिए सम्मान की नौकरी थी और जिसके परिवार में कोई अगर फौज में लग जाता था उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती थी। एक सम्मान की नौकरी गरीब महसूस करता था और इसीलिए इन्होंने आंकड़े निकलवाए। और जब आंकड़े ने पता लग गया कि फौज की सबसे ज्यादा भर्ती गांव गरीब के परिवार से होती है, इन्होंने फैसला ले लिया कि पक्की नौकरी नहीं देंगे, उन्हें अग्निवीर वाली नौकरी देंगे। इसलिए अपने नौजवानों से हम कहना चाहते हैं, जब कभी इंडिया गठबंधन सरकार में आएगा, पहली जैसी व्यवस्था अपनी फौज की लागू करने का काम हम लोग करेंगे।